हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो ट्रेडिंग भारत। क्रिप्टो ट्रेडिंग भारत में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज वजीरेक्स पे हुई है ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई। वजीरेक्स यूजर जितने भी हैं उनके लिए बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है, क्योंकि वजीरेक्स पे ईडी ने कार्रवाई करते हुए 64.67 करोड़ रुपए के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। क्यों हुई है ये वजीरेक्स पे कार्रवाई, क्या होने वाला है वजीरेक्स का इंडिया में फ्यूचर, क्यों क्या वजीरेक्स एक्सचेंज जो है इंडिया में बंद हो जाएगा, सारी बातें जानोगे इस वीडियो में। क्या है पूरा मामला मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को मैक श्योर सब्सक्राइब कर लेना क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हर एक न्यूज़ में बने रहने के लिए। चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़, क्या है ये प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको दिखाता हूं मैं कि ईडी के द्वारा जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसमें बताया गया है कि वजीरेक्स एक्सचेंज को जो वजीरेक्स एक्सचेंज पे जो कार्रवाई करते हुए उनके अकाउंट को इन्होंने फ्रीज किया है। फ्रीज करते हुए 64.67 करोड़ रुपए को जो है उसने उन्होंने जब्त कर लिया है। ये ईडी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। अगर आप देखना चाहो तो ट्विटर पर जाके सर्च करके देख सकते हो। और भी क्या न्यूज़ है, न्यूज़ में पहले थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, उसके बाद चलेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों हुई है ये कार्रवाई, आगे क्या फ्यूचर होगा इंडिया में वजीरेक्स का। सबसे पहले न्यूज़ पे थोड़ा नज़र मारते हैं तो देखते हैं हम। तो ये न्यूज़ 18 की तरफ से बताया गया आपको न्यूज़ है, क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स की मुसीबतें बढ़ी, 64.67 करोड़ रुपए के एसेट्स को ईडी ने किया है फ्रीज। ठीक है, क्यों फ्रीज किया थोड़ा सा इसमें भी ध्यान देते हैं हम। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी एक्सचेंज बिनांस, आपको पता होगा बिनांस के द्वारा एक्वायर किया गया है वजीरेक्स की मुसीबतें जो बढ़ गई है। वित्तीय अपराधों के खिलाफ कई कार्रवाई करने वाली केंद्रीय एजेंसी ईडी ने शुक्रवार को कहा है कि वजीरेक्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के एक सिलसिले में उसने 64.67 करोड़ रुपए का जब्त कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं सारा पढ़ चुका हूँ, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों ये वजीरेक्स पे कार्रवाई हुई है। आपको पता होगा पिछले साल फीमा के उल्लंघन के खिलाफ भी वजीरेक्स पे कार्रवाई हुई थी। उसके बाद अब जो ये ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, हुआ है कि आपको पता हो कि बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन ऐसी हैं जिसमें कि लोन प्रोवाइड किया जाता है और वो फेक होते हैं, स्कैम करते हैं। वो स्कैम के जो भी एप्लीकेशन थी वो चाइना के द्वारा रन किया जा रहा था। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन के द्वारा क्या है, लोगों को लोन प्रोवाइड करने के बाद वो पैसे भी लोन भी प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे कि जो भी यूजर थे उनके मोबाइल से उनका डेटा चोरी करके, उनका फ़ोटो जो भी फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, उनको गलत तरीके से यूज़ करने की धमकी देकर उनसे जो है पैसा वसूला जाता था। पैसा वसूल के वो क्या करते थे कि उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट करके उसे चाइना जो है ट्रांसफ़र किया जाता था। तो ये कुछ मामला है जिसमें जो ईडी ने कार्रवाई करी है वजीरेक्स पे। तो वजीरेक्स का नाम सामने आते हुए जो वजीरेक्स का जो अकाउंट फ्रीज कर लिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ जो है लोन प्रोवाइडिंग जो मोबाइल एप्लीकेशन थी उसके द्वारा जांच पहुंची वजीरेक्स पे, वजीरेक्स का जो है अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। तो इस पे जो है कुछ आर्ग्यूमेंट आपको निश्चल सेठी और सीजेड के में भी हुआ है। आप क्लियरली ये मैं देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्विटर हैंडल पे आप जाओगे तो निश्चल सेठी का जो ट्वीट है उन्होंने पहले फैक्ट बताया है। देखो, फैक्ट 1 फैक्ट 2 में उन्होंने बताया है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सीधा। उन्होंने बताया वजीरेक्स जो है आपको बाइनेंस के द्वारा एक्वायर कर लिया गया था। जनमाई लैब्स इज एन इंडियन एंटिटी ऑन बाय मी एंड माई को-फाउंडर। तो उन्होंने इस तरह एक्सप्लेन किया है। उसके बाद क्या है कि उन्होंने बताया कि बाइनेंस ही इस पर पूरा अधिकार रखता है। देखो, बाइनेंस ओन्स वजीरेक्स डोमेन नेम, बाइनेंस हैज़ रूट एक्सेस ऑफ AWS सर्विस, बाइनेंस हैज़ ऑल द क्रिप्टो एसेट्स, मतलब सब कुछ बाइनेंस के पास है। इन्होंने वनीशा सेट्टी का ये कहना था। लेकिन उसके बाद जो है आप देख सकते हो सीजेड का ट्वीट आया था। सीजेड ट्वीट में क्या बताया है, बाइनेंस डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन ऑपरेशन इंक्लूडिंग यूजर साइन अप, KYC, ट्रेडिंग एंड इंटीग्रेटिंग विड्रॉल्स एज स्टार्टेड अर्लियर। ये सब कुछ आप ये बोल रहे हैं वजीरेक्स फाउंडिंग टीम कंट्रोल दैट। तो ये बोल रहे हैं कि वजीरेक्स जो है फाउंडिंग टीम जो है वो कंट्रोल करती हैं। तो बल्कि उनका कहना है जो बाइनेंस कंट्रोल करती है। तो उसी पे निश्चल सेट्टी ने ये क्या कहा है कि हैप्पी टू सॉल्व इट पब्लिकली सो एवरीवन इज अवेयर। मतलब वो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम इसे ऑनलाइन ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि सभी लोग जो है आपको अवेयर रहें इसके बारे में। उन्होंने कहा है कि जो in this tweet you are saying we want control of sign up, KYC, but that part is run by Janmai India, thought licensed by Binance. You are open to close deal by acquiring Janmai Limited India then। तो उन्होंने बोला है कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो जनमई का बंद कर सकते हो आप ओपनली। तो ये कुछ ऐसा चल रहा था आर्गूमेंट के बीच में। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। ईडी के द्वारा तो हुई है बड़ी कार्रवाई, आगे चल के क्या वजीरेक्स पे और
भी एक्शन लिया जाएगा? क्या वजीर एक्सचेंज का फ्यूचर जो है खतरे में है? इंडिया में बंद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वजीर के साथ। तो ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है वजीर के साथ। एक तो ऐसे ही क्रिप्टो को लेकर इंडियन गवर्नमेंट जो है मतलब बहुत सख्त रुख अपनाए हुए हैं। बाकी ये वजीर एक्स का जो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज के साथ ऐसी चीज़ें हो रही है, तो ये तो इंडिया के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है, क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए भी बैड न्यूज़ है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है वजीर एक्स के साथ। जो भी न्यूज़ आएगा आपको जल्द से जल्द अपने वीडियो के द्वारा मैं आपको तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आज की दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।